नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, इस टॉपिक में देखने वाले हैं भाषाई कौशल का अध्यापन, जो शिक्षक भर्ती का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है। इसका वीडियो नंबर 23वां है। दोस्तों, आप लोगों से जो सोशियोलॉजी का जो क्वेश्चन आंसर है, मैं अपना हिंदी अपडेट बाय हेमंत चैनल में भी डालता हूँ। आप वहाँ से जरूर देखना, क्योंकि आपके पास जो समय सिर्फ 19 दिन शेष बचा हुआ है। यानी कि अगर आपको टीचर बनना है तो सिर्फ 19 दिन में जो कमाल दिखाना है वो अभी दिखा सकते हो। ठीक है, तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका फ्री पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता ही हूँ, आप जो है वहाँ से ले लेना, वो भी फ्री में है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के जो होमवर्क दिया था उसको पहले देखते हैं। सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इसका जो आंसर रहेगा एक मार्गदर्शक रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं सीख रहा हूँ, तो मैं जब सीख रहा हूँ तो एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ये है सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में, यानी कि एक बताना चाहिए। अगले हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सस्वर वाचन का अर्थ है। याद रखना, यहाँ पर जो टॉपिक है वहाँ सिलेबस के आधार पर है, भाषाई कौशल का अध्यापन। प्रश्न क्या बोल रहा है कि सस्वर वाचन का अर्थ है। तो क्या रहता है सस्वर वाचन का अर्थ? सही जवाब आ जाएगा तीसरे नंबर का रहेगा। जैसे गति, विराम चिन्ह या ह्रस्वता, दीर्घता को ध्यान में रखकर पढ़ना। जैसे कि कोई शब्द है उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है अल्प विराम रहता है, पूर्ण विराम रहता है, अर्ध विराम रहता है। तो उनमें से जो विराम जहाँ जहाँ पर जितना हो सकता है वहाँ पर हमको रोकना चाहिए। उस जो चिन्ह लगा हुआ है उसको देखकर पढ़ना चाहिए। इस आधार पे सस्वर का अर्थ है। अगला है, वाचन कौशल को प्रभावित करता है। तो एक वाचन कौशल को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है? एक तो है भावनात्मक कारण होता है, ठीक है, शारीरिक कारण भी होता है, मानसिक कारण भी होता है। उपयुक्त तो सभी आंसर सही रहेगा। वाचन कौशल मतलब बोलने की जो कला है उसे प्रभावित करता है। भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक तीनों रूप से प्रभावित करता है। तीसरा प्रश्न है, सीखने की 4 चरणों का सही क्रम क्या है? जैसे कि सीखते हैं हम, ठीक है, तो उसमें से जो 4 चरण जो है महत्वपूर्ण रहते हैं। अब उसमें से क्रमशः आपको बताना है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही जवाब क्या जाएगा इसका? सेकंड रहेगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है, बच्चे जब छोटा रहता है सुनता है, ठीक है, जैसे कि फैमिली वाले बात कर रहे हैं, माता पिता बात कर रहे हैं, तो उसमें से वहाँ सुनने का काम करते हैं, तब जाके वहाँ बोलता है। ठीक है, जब बोलने लगता है तो हम क्या करते हैं, छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं। तो वो हालाँकि अक्षरों को ज्ञान नहीं रहता, ना उसे पहचान पाता है, लेकिन पढ़ लेता है। आ, बा, सा, दा जो भी रहता है पढ़ लेता है। फिर जाके वहाँ लिखने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो क्रम है वहाँ सीखने के 4 चरण हैं। अगला है, पढ़ते समय भाषा के उपयोग से जुड़े कौन से संकेत ध्यान में आते हैं? जैसे कि पढ़ते हैं, ठीक है, अब जो भाषा के उपयोग हो रहा है उस पे से जो जुड़े संकेत हैं उसमें ध्यान में आते हैं। क्या आते हैं? सबसे पहले क्या है, अक्षरों की आकृति एवं उनसे जुड़ी ध्वनियाँ। जैसे कि हम एप्पल पढ़ रहे हैं, तो जैसे एप्पल पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, एप्पल का इमेज बन जाता है, ठीक है, या बनाना पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, केले का चित्र आ गया। ठीक है, जैसे गाय का नाम ले रहे हैं तो गाय का चित्र आ गया। तो इस तरीके से जो अक्षरों की आकृति और उनसे जुड़ी जो ध्वनि है ये आ रहा है। ठीक है, वाक्य विन्यास हो रहा है और शब्दों के अर्थ भी निकल रहा है। ठीक है, जैसे एप्पल है तो एप्पल क्या है, खाने का है। तो ये आंसर आ जाएगा, उपयुक्त तो सभी सही रहेगा। अगला है, पठन कौशल का सही अर्थ है। तो पठन कौशल का सही अर्थ क्या रहता है? समग्र रूप से अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अब जब पढ़ रहे हैं तो फिर एक क्या होता है, जैसे तेज तर्रार पढ़ रहा है लेकिन समझ किसी को आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और एक क्या होता है, पढ़ जरूर रहे लेकिन आराम से पढ़ रहे हैं और उसको समझते हुए पढ़ रहे हैं। यही इसका आंसर रहेगा कि समग्र रूप से उसका अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ना पठन कौशल का सही अर्थ है। अगला है, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के तरीके हैं। तो बच्चों में जैसे भाषा की क्षमता है, अब उसको आकलन करना है हमको, तो किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे कि स्व आकलन यानी कि स्वयं के आकलन की तरफ से, उसके व्यक्तिगत आकलन के रूप में है, या सामूहिक आकलन के रूप में। तो ये सभी आंसर सही रहेगा कि बच्चे में जो भाषा की जो क्षमता है वहाँ उसके व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, या उसके सामूहिक रूप से कर सकते हैं, या स्वयं के आकलन से कर सकते हैं। ये उपयुक्त तो सभी आंसर सही रहेगा। अगला है, भाषा शिक्षण का सही उद्देश्य है। तो भाषा जो शिक्षा है, इनका सही उद्देश्य क्या है? भाषाई रूप में सक्षम बनना, यानी कि हम किसी भाषा का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा है, या हिंदी भाषा है, या बस्तर की तरफ जाओगे तो गोड़ी भाषा है ना? तो इनको अगर हम सीख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, भाषाई रूप से हम सक्षम बनना चाहते हैं। हम उन शब्दों को जानना चाहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है,
इन सबको जानते हैं, यही इसका आंसर रहेगा, भाषाई रूप में सक्षम बनना होता है। अगला है, भारतीय बालक को भाषा सीखना होता है। जैसे कि एक भारतीय बालक है, अब भारतीय बालक को सीखना क्या हो सकता है, जैसे कि अंग्रेजी भाषा है, हिंदी क्षेत्र की हिंदी भाषा है, यह जो है मातृभाषा, यह क्षेत्रीय भाषा है। कहने का मतलब है इसका आंसर सही रहेगा। देखो, एक भारतीय बालक होने के नाते सबसे पहले तो जो है जैसे कि जैसे कि शिक्षा भी दिया जाता है, उसी आधार पर देखे जाए तो जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ के हो तो आपको छत्तीसगढ़ी का ज्ञान होना चाहिए, ये तो हो गया, ठीक है, क्योंकि अपने क्षेत्रीय बोली है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, हिंदी है, तो हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के साथ अगर तालमेल बिठा कर चलना है तो आपको सभी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, खासकर से अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा है पूरा वैश्विक भाषा है, लगभग सभी देश, बहुत से देश अंग्रेजी शब्द बोलते हैं। हालांकि उन लोगों से भेंट होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन अपनी जो जानकारी है उस आधार पे इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है, और हिंदी का तो रहना ही चाहिए और छत्तीसगढ़ का होना ही चाहिए। अगला है, मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य है। मौन वाचन मतलब क्या होता है, कई बच्चे लोगों को देखना पढ़ने बैठते हैं तो क्या बोलते, मतलब मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, चुपचाप बैठकर आराम से ऐसे झूलते हुए पढ़ते रहते हैं, तो ये क्या हुआ, सही जवाब आ जाएगा, चिंतन के साथ विषय वस्तु का आत्मसात करना, ये आंसर सही रहेगा। वो क्या करते हैं, किसी भी शब्द को लेकर चिंतन कर रहा है, उसमें आत्मसात कर रहा है, तो वो क्या है, एक इसका प्रमुख उद्देश्य है मौन मौन वाचन का। अगला है, पढ़ते समय कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो कौन सी चीज़ को ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि शुद्ध उच्चारण है, ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उसमें शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, क्योंकि एक अंक का या एक मात्रा का जो फर्क है वो बहुत ही अंतर पैदा कर देता है। उसके बाद है, पर्याप्त प्रकाश का होना चाहिए, जैसे कि एक बच्चे पढ़ रहे हैं अपने रूम में, स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, प्रकाश का पूरी तरह से व्यवस्था होना चाहिए, वो भी प्राकृतिक प्रकाश, हमेशा लाइट के प्रकाश में नहीं, प्राकृतिक प्रकाश में पढ़ना चाहिए। तीसरा है, आँख से पुस्तक की दूरी, जैसे कि पुस्तक को सामने टेबल पर रख के पढ़ रहा है, तो इसमें लगभग कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए, ये लगभग है, ठीक है। हालाँकि उसके आँखों के ऊपर है, लेकिन ये सामान्यतः इसलिए है 25 सेंटीमीटर की दूरी, तो ये सभी आंसर सही रहेगा। अगला है, अपने विचारों एवं भावों को दूसरों से सामने व्यक्त करना है, तो दूसरों के सामने अगर व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भाषा है, अपने विचार है, उसे क्या कहा जाता है, अभिव्यक्ति कहा जाता है। अगला है, जब बच्चे आपस में बातें करते हैं वह क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहलाता है, इसका जो आंसर रहेगा भाषाई कौशल रहेगा, ठीक है। जैसे दो बच्चे हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो वो अपनी पास जो क्षमता है, अपनी पास जो भाषा का ज्ञान है उनका प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि भाषाई कौशल है। अगला है, लिखना सिखाने के पूर्व चित्रकला सिखाना चाहिए, गांधी जी के इस कथन का अभिप्राय है। तो इन कथन का जो अभिप्राय है इसका आंसर क्या रहेगा, बच्चों के लिए अक्षर की चित्र है, यानी कि जो अक्षर हम बोल रहे हैं उनका चित्र उसके दिमाग में आना चाहिए, यही इसका आंसर रहेगा। अगला है, भाषाई क्षमता के विकास को परखना क्या कहलाता है, तो जैसे भाषा की जो क्षमता है, अब उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका परखना है, इसका जो मूल्यांकन करना है उसे क्या कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है, परख रहे हैं उसकी शब्दों को तो मूल्यांकन आ जाएगा आंसर। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में काम आता है, खासकर जैसे कि सीजी टेट है या सी टेट है या टीचर भर्ती है, इसे जो आप अच्छे से देखना। और एक चीज़ और है, जैसे कि खैर ये तो अपना हिंदी भाषा का है, जैसे कि आप लोगों को देखना, व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी का टॉपिक तो हमेशा 10 अंकों के लिए ही रहता है, ठीक है, 10 अंकों का हिंदी है, 10 अंकों का इंग्लिश है, तो आपको ऐसे पढ़ना है ताकि एक बार पढ़ लो तो हमेशा आपके याद रहे। अगला है, लेखन कौशल के विकास के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, इसका जो आंसर रहेगा, हाथ की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि वो तो क्या है, सीजीपीएससी है, ठीक है, प्री तो जैसे भी निकाल लिए, लेकिन मेंस के लिए क्या है, पढ़ने से ज़्यादा आपको लिखना चाहिए। एक सर है जो कहते हैं लगभग प्रति दिवस जो मेंस दिलाने वाले बच्चे रहते हैं या उसकी तैयारी करते हैं इस यूपीएससी के या जो सीजीपीएससी, उसमें जो है प्रति दिवस जो है 20 पन्नों का लेखन होना चाहिए। उनसे क्या है, हाथों का जो प्रैक्टिस रहता है, मांसपेशियों का जो खिंचाव रहता है, दर्द रहता है, उनका अभ्यास रहता है, ठीक है, और जो अक्षर भी अच्छे बनते हैं, सुडौल बनते हैं। इसलिए कह सकते हैं लेखन कौशल की विकास में सर्वप्रथम है हाथ की पेशियों को, क्योंकि कई लोग होते हैं 2-4 लाइन या 1-2 पत्ते लिखते हैं उसके बाद हाथ दर्द करने लगते हैं, तो ये क्या है, उसमें अभ्यास नहीं हुआ रहता है। अगला है, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में किसका उल्लेख होना चाहिए, ठीक है, बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं हम बच्चों को, तो उसमें किस बात का उल्लेख होना चाहिए, सही जवाब आ जाएगा समग्र दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या क्या आता है,
उसके अच्छे विचार भी आते हैं, उसके बुरे विचार भी आते हैं, यानी कि हमको उसको सिखाना है, समग्र विकास करना है, समग्र दृष्टिकोण करना है, सभी रूप से दृष्टिकोण करना है। ऐसे नहीं कि बच्चे हैं तो उसके अच्छाई चीज़ों को लिखे, या ऐसा नहीं कि हम बच्चे की बुराई ही लिखें। तो हमको जो है दोनों दृष्टिकोण से लिखना चाहिए, समग्र दृष्टिकोण से। अगला है श्रवण कौशल का अभिप्राय है। तो श्रवण कौशल का अभिप्राय क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना है। हम किसी से सुन रहे हैं तो उसका अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, उससे क्या सीख रहे हैं, ये जो है अपनी योग्यता का विकास करना, यानी कि श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। अगला है उत्तम वाचन में चक्षु विराम की संख्या होती है। जैसे उत्तम वाचन है, अच्छे से वाचन कर रहे हैं, उसमें चक्षु विराम की संख्या कितनी होती है? तो अधिक होती है। आप जो है कितनी बार जो है चक्षु का आराम कर सकते हैं, उसको करा सकते हैं। अगला है श्रवण उपकरण है। तो श्रवण उपकरण क्या है? जैसे कि यहाँ पर चार्ट है, टेलीविजन है, चलचित्र है, रेडियो है। सही जवाब आ जाएगा रेडियो रहेगा, क्योंकि देखो रेडियो जो है सुनने का काम करता है, ठीक है, उसको देख नहीं सकते, हालांकि वो फिजिकल रूप से रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सुनने का काम करते हैं एफएम के माध्यम से किसी भी तरीके से। लेकिन टेलीविजन में क्या है, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, चलचित्र में भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से चार टाइम क्या होता है, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्रवण उपकरण है तो रेडियो रहेगा। अगला है बच्चों में सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है? तो बच्चों में सबसे पहले कौन से कौशल का विकास होता है? मैंने बताया था शुरू में, सही जवाब क्या जाएगा, श्रवण आ जाएगा। ठीक है, श्रवण यानी कि श्रवण करना है, फिर जो है बोलना है, फिर जो है पढ़ना है, फिर लिखना है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, सर्वप्रथम श्रवण आ जाएगा। अगला है पठन सामग्री कैसी होनी चाहिए? अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ सामग्री कैसी होनी चाहिए? सही जवाब क्या जाएगा, सार्थक रहेगा। सार्थक इसका आंसर सही रहेगा। अगला है ध्वनि प्रतीकों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? मतलब इसमें सहमत हो कि असहमत हो? सही जवाब आ जाएगा सहमत आ जाएगा। देखो कहने का मतलब क्या है कि ध्वनि के जो प्रतीक है उसे हम पढ़कर, ध्वनि के प्रतीक क्या है, जैसे कि कोई चिन्ह है, शब्द है, उसको हम पढ़कर जो उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, तो ऐसे जो प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सहमत ही रहोगे आप। अगला है विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है। तो विचार का ग्रहण जो है बहुत कुछ निर्भर करता है, किस बात पर, कि छात्रों की अवधान शक्ति पर, छात्रों की अवधान शक्ति पर ग्रहण करता है। अगला है सस्वर वाचन की विशेषता नहीं है। तो सस्वर वाचन वाचन की विशेषता क्या नहीं है, स्वरालोप, स्वरालोप इसकी विशेषता नहीं है। बाकी जैसे कि स्वर माधुर्य है, उचित गति है, उचित वाचन मुद्रा है, तो ये आंसर रहेगा सस्वर वाचन, यानी कि सही अर्थ में वाचन करना है। अगला है पठन कौशल की अंतिम अभिव्यक्ति है। तो पठन कौशल यानी कि हम पढ़ रहे हैं तो उनकी अंतिम अभिव्यक्ति क्या होनी चाहिए? सही जवाब आ जाएगा सृजनात्मक पठन रहेगा, यहाँ पर सृजनात्मक रहेगा। क्यों रहेगा, देखो पठन की शुरुआत जो है हम शुरू से करते हैं, ठीक है, और इसकी अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी चीज़ का सृजन हो सके, यानी कि नया आविष्कार हो सके, नया निर्माण हो सके, तभी तो इसके जो है अंतिम अभिव्यक्ति कहलाएगा, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि पठन कौशल की जो अंतिम अभिव्यक्ति है वहाँ सृजनात्मक पठन रहेगा। दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। क्या बोला गया है कि भाषाई कौशलों के परीक्षण की सरल एवं अधिक प्रभावशाली तकनीक है? आपको ये बताना है कि भाषाई कौशलों के परीक्षण की सरल एवं अधिक प्रभावशाली तकनीक है, तो वह कौन सी है? ऑप्शन है लिखित परीक्षण है, दूसरा है मौखिक परीक्षण है, तीसरा व्यक्तिगत परीक्षण है, चौथा है सामूहिक परीक्षण है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कर देना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।